हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नियोग से कितनी संतानें पैदा कर सकती थी महिलाएं, क्या थे नियम कायदे, कौन तय करता था, पुरुष या महिला। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। महाभारत काल में नियोग प्रथा, इससे कोई महिला पति के बगैर ही संतान पैदा कर सकती थी, लेकिन ये प्रथा देखने व सुनने में जितनी आसान लगे लेकिन उतनी होती थी। ये नियमों से बनी एक पवित्र और धर्म सम्मत प्रथा मानी जाती थी। ना कोई महिला अपनी मर्जी से ऐसा कर सकती थी और ना ही कोई भी पुरुष इसके लिए चुन लिया जाता था। इस प्रथा में संबंध बनाने की भी एक सीमा थी। जानिए पूरे नियम कानून को। ये हम सबको मालूम है कि महाभारत काल में नियोग प्रथा थी, जिससे पति की मृत्यु या संतानोत्पत्ति के करने में अयोग्य होने की वजह से महिलाओं को दूसरे पुरुषों से संतान पैदा करने की अनुमति थी। हालांकि इसका फैसला परिवार के वरिष्ठ सदस्य या पति के जीवित होने की स्थिति में खुद करता था। सहमति होने पर ही स्त्रियां नियोग की ओर कदम बढ़ाती थी। महाभारत काल में नियोग प्रथा एक स्थापित सामाजिक परंपरा थी। उस समय भीष्म पितामह व सत्यवती जैसे कुरुवंश के संरक्षकों ने इस प्रथा की अनुमति दी थी, ताकि वंश को लुप्त होने से बचाया जा सके। जब राजा विचित्रवीर की निसंतान मृत्यु हो गई, तब माता सत्यवती ने भीष्म से नियोग का आग्रह किया था, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण आखिरकार महर्षि वेदव्यास के माध्यम से नियोग हुआ था। तब रानी अंबिका और रानी अंबालिका के साथ दासी परिश्रमी ने महर्षि वेदव्यास के साथ नियोग किया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। वैसे आपको बता दें कि नियोग के नियम कड़े होते थे और इसे काम वासना नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान की तरह माना जाता था। जैसे ही स्त्री गर्भ धारण कर लेती थी, यह संबंध तुरंत समाप्त हो जाता था। नियोग के लिए देवर को चुना जाता था। यदि देवर ना हो तो परिवार का कोई नजदीकी रिश्तेदार या किसी उच्च चरित्र वाले ऋषि या ब्राह्मण को चुना जाता था। स्त्री अपनी मर्जी से किसी पराये पुरुष के पास नहीं जा सकती थी। इसके लिए परिवार के बड़ों जैसे सास या कुलगुरु की आज्ञा जरूरी थी। पुरुष और स्त्री को इस दौरान विलासिता से दूर रहना पड़ता था। शरीर पर घी या तेल मलना वर्जित था। इसे बिना किसी कामुक भाव के केवल कर्तव्य मानकर किया जाता था। शास्त्रों के अनुसार नियोग के माध्यम से अधिकतम 3 संतानें ही प्राप्त की जा सकती थी। इससे अधिक करना अभिचार माना जाता था। महाभारत काल और धर्मशास्त्रों में नियोग के लिए पुरुषों को नियोक्ता कहा जाता था। बहुत ही कड़े और अनुशासनात्मक नियम लागू थे। पुरुष का सन्यासी, विद्वान और वासना मुक्त होना जरूरी था। नियोग के समय पुरुष को अपनी कामुकता पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता था। उस समय पुरुष ना तो सुगंधित तेल लगा सकता था, ना ही आभूषण पहन सकता था। उसे सादे और पवित्र आस्था में रहना होता था। उसे स्नान करके और धार्मिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ही इस प्रक्रिया में प्रवेश करना होता था। यदि पुरुष संतान प्राप्ति के बाद भी स्त्री के पास जाता था तो उसे गुरु तलपाग, गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला पापी के समान अपराधी माना जाता था और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। नियोग से उत्पन्न संतानों पर उस पुरुष का कोई अधिकार नहीं होता था। वह बच्चा कानून और सामाजिक रूप से उस स्त्री के मृत या अक्षम पति का ही पुत्र माना जाता था। नियोग करने वाला पुरुष का परिवार की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मांग सकता था। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय रखी जाती थी, ताकि सामाजिक मर्यादा बनी रहे। महर्षि वेदव्यास ने जब अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग किया तो वे अपनी तपस्या छोड़कर केवल माता सत्यवती की आज्ञा के कारण आए थे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वे यह कार्य केवल धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं, न कि सुख के लिए कर रहे हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.